दूसरा आपने क्या प्रश्न किया? पारा 10 सूरा 9 तौबा आयत 5 कुरान का पृष्ठ संख्या 506 कहता है फैजन सलखल अशहुरुल हुरुम फक्तुलुल मुशरिकिन हैसु वजदतुहुम वखुजूहुम वसुरूहुम वक़उदूलहुम कुल्ल मरसदीन फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलात व आतवुज़ ज़कात फ़खल्लू सबीलहुम इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। अब इसका अर्थ पढ़ लीजिए, और मैं झूठ बोलता हूं तो कुरान ला करके ये जो मैंने रेफरेंस दिया मिलान कर लीजिए। कहते हैं कि फिर जब हराम महीने बीत जाएं तो मुशरिकों को जहां कहीं पाओ कत्ल करो। अब बताइए मुशरिक का मतलब क्या है? जो मूर्ति की पूजा करता है। मूर्ति की पूजा कौन सा मुसलमान करता है? सनातनी करता है। तो उनको जहां कहीं पाओ कत्ल करो, उन्हें पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। फिर यदि वे तौबा कर लें यानी क्षमा मांग लें, घुटने टेक दें और नमाज कायम कर लें, उनकी अपनी उपासना पद्धति छोड़ के उनकी नमाज कायम करें और ज़कात दे दें, मतलब एक अंश दे दें इस्लाम के लिए अपने पैसे में से, तो उनका मार्ग छोड़ दो। निसंदेह अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है। अब बताइए मैं झूठ बोल रहा हूं तो? देते हैं कुरान मजीद का सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5। कुरान मजीद में लिखा है, वो शख्स कहता है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जहां भी आप काफिरों को पाओगे, ब्रैकेट्स नॉन मुस्लिम इनटू ब्रैकेट्स हिंदू, आप उनका कत्ल करो। और जब हम कुरान मजीद खोलते हैं और सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 को पढ़ते हैं, इसमें बेशक लिखा है कि जहां भी आप मुशरिकों को पाओ उनका कत्ल करो। लेकिन ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पस मंजर के खिलाफ है। पस मंजर जानने के लिए, कॉन्टेक्स्ट जानने के लिए हमें पढ़ना चाहिए सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 1 से। आयत नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि एक सुलह थी, अमन था, समझौता था मुसलमान और मुशरिकीन मक्का के दरमियान, और ये सुलह एक तरफा मुशरिकीन मक्का ने तोड़ दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 5 सूरह तौबा सूरा नंबर 9 में फरमाते हैं मुशरिकीन मक्का से कि अगर आप 4 महीनों में अपने आप को नहीं सुधारेंगे तो ऐलान जंग, क्योंकि इन मुशरिकीनों ने सुलह को तोड़ दिया था। और इसके बाद जब जंग होती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में जंग के मैदान में फरमाते हैं कि जहां भी आप मुशरिक को पाओ उनका कत्ल करो। ये जंग के मैदान में अल्लाह ताला मुसलमानों से कह रहे हैं। ये आम बात है कि कोई भी सिपा सलार अपने सिपाही की हिम्मत अफजाई के लिए ये नहीं कहेगा कि आप डर जाओ, आप भाग जाओ, जब भी आप दुश्मन को देखेंगे तो डर के भाग जाओ। कोई भी सिपा सलार अपने सिपाहियों को हिम्मत अफजाई के लिए यही कहेगा कि जब भी आप दुश्मन को जंग के मैदान में देखेंगे, डरिए मत, उनसे लड़ो, उनका कत्ल करो। इसी पस मंजर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमानों से कहते हैं, जब भी दुश्मन, जब भी काफिर मैदान जंग में आते हैं आपसे लड़ने के लिए, तो आप डरिए मत, आप इनका कत्ल करो, आप डरिए मत, आप इनका कत्ल कीजिए। तो ये जंग के मैदान में है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमानों से कहते हैं जब दुश्मन आपका सामना करते हैं मैदान जंग में तो उनका कत्ल कीजिए। मिसाल के तौर पे अगर यूएसए और वियतनाम लड़ रहे हैं और यूएस के आर्मी जनरल या प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कहते हैं अपने सिपाहियों से जंग के मैदान में कि जहां भी आप वियतनामीज को पाओ उनका कत्ल करो। अगर मैं ये आज की तारीख में कहूँगा कि यूएस प्रेसिडेंट आज कहते हैं कि जहां भी आप वियतनामीज को पाओ उनका कत्ल करो, मैं उन्हें कसाई साबित करूंगा। ये कॉन्टेक्स्ट में है, जंग के मैदान में। और हम देखते हैं, मैं पूछता हूं अरुण शूरी से कि एक भी मुसलमान ने अरुण शूरी को कत्ल करने की कोशिश की? कभी पढ़ा आपने? अगर यह सच होता था तो क्या अरुण शूरी जिंदा बचता था हिंदुस्तान में? इसी से साबित होता है, कुरान मजीद में कहीं नहीं लिखा है, अल्लाह ताला कभी भी नहीं कहते कि जहां भी आप काफिर को पाओ उनका कत्ल करो। ये जंग के मैदान में है, जब आपसे लड़ने आ रहे हैं तो आप डरिए मत, उनका कत्ल कीजिए। और अरुण शूरी अपनी किताब में सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 से जंप करता है आयत नंबर 7 पर। कोई भी आम आदमी ये समझ जाएगा कि आयत नंबर 6 में उसके बीमारी का हल है, अरुण शूरी की बीमारी का हल है। आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अगर दुश्मन, अगर मुशरिक आपसे सुलह चाहते हैं, अमन चाहते हैं, तो सिर्फ उन्हें छोड़ मत दीजिए, लेकिन उनको हिफाजत के साथ एक महफूज जगह ले जाकर छोड़िए। आज के तारीख में सबसे रहम दिल सिपा सालार ये कहेंगे अपने सिपाहियों से, अगर दुश्मन अमन चाहता है तो उसे छोड़ दो। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला फरमाते सिर्फ छोड़िए मत, उनको हिफाजत के साथ एक महफूज जगह पे ले जाकर छोड़िए। और जितने भी आयत आप देखेंगे कुरान मजीद में जहाँ लिखा है
कि जंग के मैदान में काफिरों का कत्ल करो, उसके फौरन बाद लिखा है कि अमन और बेहतर है, सुलह और बेहतर है, पीस इज बेटर।